महाराज जी, 7 महीने पहले मेरे पति मृत्यु हो गई। उसी दिन प्रातःकाल मेरे को सोच आई थी कि उनका ऐसा हो जाएगा, और मैंने आक्रोश वक्त कुछ शब्द बोल दिए। महाराज जी, क्या मेरे ऐसे शब्दों को बोलने और ऐसी सोच से इतनी नहीं, इतनी सिद्ध थोड़ी होगी तो कि तुम जो सोचोगी वही हो। जो होना था वो सोच आ गई आपके अंदर, क्योंकि आपका शरीर संबंध है ना। कभी कभी हम सोचते हैं और घटना घट जाती, तो जो घटना घटनी होती वो सोच आ जाती। ऐसा नहीं कि आपने सोचा वो घटना घट गई, वो घटना घटनी थी इसलिए हमारी ऐसी सोच आ गई। वो तो सिद्ध पुरुषों में होता है, तो वो अलग बात होती है। आपके तो पति हैं, कुछ कटु वचन निकल जाना या कोई कटु भावना हो जाना, तो आप इतनी सिद्ध थोड़ी कि आपकी भावना सिद्ध हो जाएगी। वो जो होना था वो आपके मुख से निकल गया, जो होना था वो आपकी भावना में आ गया। ऐसा समझ रहे ना? हाँ, तो इसमें कोई अंदर शोक नहीं करना कि हमने अपने पति का हित कर दिया, वो होना ही था। क्या हमारे आपके सोचने से किसी की मृत्यु हो जाएगी क्या? जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। जितनी आयु लिख दी उतने ही रहेगा। आप खूब रो रो के मनाइए कि आप कभी ना मरिए, तो क्या बच जाएगा क्या? जिस समय मरना है उसी समय उसे मरना है। महाराज जी, ये क्या मेरे किसी पूर्व जन्म या इस जन्म के कर्मों का भोग है जो मैं भोग रही हूँ? नहीं, मतलब ऐसा हो गया, पतिदेव चले गए और विधव्य जीवन, तो ये पूर्व का ही महाराज जी फलस्वरूप है। हमारे द्वारा कोई पूर्व में ऐसा पाप हुआ जिसका फल हमें वैधव्य मिला। हमारा पति, हमारा सुहाग हमसे दूर हो गया। अब हम गलती न करें, अब हम सावधान हो जाएं, तभी हमारा काम बनेगा। अब नाम जप करें, ब्रह्मचर्य से रहे, तो भगवान की कृपा से हमारा अगला जन्म ठीक हो जाएगा। उडुपी कर्नाटक कृष्ण क्षेत्र है, उधर एक रामकृष्ण आश्रम है हमारा, नदी के किनारे। महाराज जी हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हैं, सब ब्रह्मचारी है। बाकी काफ़ी सारे हमारे वानप्रस्थ भी है इसमें, और थोड़े बहुत हमारे भक्त, बहुत सब साधक है ब्रजमंडल का। बहुत आपका वचन सब बहुत। सबसे यही प्रार्थना है हमारी। साधना का मूल स्वरूप है संसार और शरीर के राग का नाश हो जाना। जो मनाखष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, इसको रोकना है, यही साधना है। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध को लेकर विषय भोगों के लिए लालायित रहती हैं, उनमें विचरण करती हैं, देह भाव से युक्त होकर हम कर्ता भोक्ता भाव में युक्त हैं, इसी का नाश करना है। इसका सहज नाश का उपाय है जो गुरु ने नाम दिया है, मंत्र दिया है, उसको अव्यावृत, मतलब निरंतर मंत्राकार वृत्ति हो, भगवदाकार वृत्ति हो, तो संसार का चिंतन, संसार का राग स्वतः ही नष्ट हो जाता है। जैसे एक एक कवल खाने पर तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे ही एक एक मंत्र, एक एक नाम जब ध्यान पूर्वक जपा जाता है, तो संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का बोध और गुरुदेव के चरणों में प्रीति, इष्ट देव के चरणों में प्रीति, ये तीनों एक साथ प्राप्त होते हैं। जैसे तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति, ऐसे संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम, तीनों एक साथ प्राप्त होते हैं। हमें पवित्र आचरण करते हुए गुरु आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित कर देना है, और जो गुरु जी ने नाम मंत्र दिया है उसे सतत, जितना तन्मया है स्थिति, जितने मिनट धारण करोगे उतने जीवन धन्य है। और संसार के जितने शुभ कर्म हैं, ये सब भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है। ये यहां से लेकर के बहुत तक ब्रह्मलोक तक ले जा सकते हैं, लेकिन आ ब्रह्म पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, आबम ब्रह्मा से लेकर के यहाँ तक सब मायामय है। तो हमारा कार्य है माया मुक्त होना। भगवान ने कहा आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये बार बार आने जाने, अब आने जाने वाला काम नहीं करना। अगर हम फिर आए तो कर्म बंधन मुक्त होकर आए और अपने भगवान का यश विस्तार करें, जगत मंगल करें, तो आए। नहीं कर्म बंधन में जड़ जीव की तरह अब हमें बंध के नहीं आना।
इसलिए निरंतर नाम जप, निरंतर ईश्वर का चिंतन, तन्मयाहा। भगवान रामकृष्ण परमहंस जी हर समय माँ से